Hello, IGNOU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. B ट्रिपल एस 183 लाइफ स्किल्स जिसका एग्जाम आप लोग का कल है। यहाँ पे हम लोग बचे हुए 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सेट 2 है। सेट 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं सेट 2 से बिना किसी टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस लाइफ स्किल्स, यानी कि लाइफ स्किल्स का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, एबिलिटीज दैट हेल्प इंडिविजुअल डील इफेक्टिवली विद लाइफ चैलेंजेस। सिंपल अगर मैं बताऊं तो लाइफ स्किल्स का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, बल्कि रियल लाइफ प्रॉब्लम को हैंडल करने की एबिलिटी होती है, जैसे डिसीजंस लेना, स्ट्रेस हैंडल करना, कम्युनिकेट करना, ये सब। ओके। क्वेश्चन 52, विच स्किल हेल्प इन एक्सप्रेसिंग थॉट्स क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है, आप लोग पहले खुद आंसर करने की कोशिश करो, फिर मैं आंसर बताऊंगी। इसका आंसर है बी, कम्युनिकेशन स्किल। ओके। क्वेश्चन नंबर 53, एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? वेरी इजी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पेइंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर। क्वेश्चन 54, which is an example of non-verbal communication। वेरी इजी क्वेश्चन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? ऐसी चीज जिसमें हमें अपनी आवाज या वर्ड्स यूज नहीं करने होते हैं, है ना। तो इसका आंसर है फेशियल एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन 55, टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स मेनली इन। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। इसका आंसर है बी, कंप्लीटिंग टास्क्स एफिशिएंटली। क्वेश्चन नंबर 56, स्मार्ट गोल्स आर। यहाँ पे बेसिकली ना एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है। स्मार्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, SMART इनकी फुल फॉर्म। इसका आंसर है बी, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। यानी कि स्मार्ट का मतलब है कोई ऐसा गोल जो क्लियर हो, मेजरेबल हो और टाइम के अंदर अचीवेबल हो। ओके। क्वेश्चन 57, विच फैक्टर मोस्ट अफेक्ट्स डिसीजन मेकिंग। यानी कि जब आप कोई डिसीजन ले रहे होते हो तो क्या सबसे ज्यादा फैक्टर अफेक्ट करता है आपके डिसीजन को? इसका आंसर बहुत इजी है, 57 का ए, इमोशंस एंड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन 58, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिगिंस विद। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वेरी इजी, यहीं पे दे रखा है क्वेश्चन में ही आंसर। इसका आंसर है बी, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। 59, स्ट्रेस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। वेरी इजी क्वेश्चन। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? इसका आंसर है बॉडीज रिस्पॉन्स टू प्रेशर और डिमांड। क्वेश्चन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस स्ट्रेस इफेक्टिवली। हम स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं? वेरी इजी, टाइम प्लानिंग एंड रिलैक्सेशन। क्वेश्चन 61, विच हैबिट सपोर्ट्स मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कौन सी हैबिट अच्छी है? इरेगुलर स्लीप तो ऑब्वियसली नहीं होगी, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम भी नहीं होगा। इसका आंसर है बी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी होती है आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए। क्वेश्चन 62, इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर टू। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि आप अपने इमोशंस में कैसे इंटेलिजेंट हो? इसका आंसर है बी, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस। क्वेश्चन 63, विच इमोशन इज इसेंशियल फॉर एम्पथी। एम्पथी के लिए कौन सा इमोशन जरूरी होता है? देखो, एम्पथी का मतलब होता है दूसरों के इमोशंस, दूसरों की फीलिंग्स को अच्छे से समझना, अंडरस्टैंड करना, इसे हम एम्पथी कहते हैं। तो इसका आंसर है अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग। असर्टिव बिहेवियर मींस। असर्टिव का मतलब देखो होता है रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात रखना, अग्रेसिव ना होना। तो इसका आंसर है सी, एक्सप्रेसिंग व्यूज रिस्पेक्टफुली। 65, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रिक्वायर्स। कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ओपन कम्युनिकेशन से। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। यानी कि हम अगर कुछ गुस्से में हैं या कुछ भी बैड एक्टिविटी कर रहे हैं लाइफ में, तो कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं? इसका आंसर है बी, टॉकिंग टू ट्रस्टेड पीपल। 67, पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स। वेरी इजी क्वेश्चन, बी, क्लीन क्लोथिंग एंड रेगुलर वॉशिंग। बैलेंस्ड डाइट मीन्स। बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है? वेरी इजी, इनटेक ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट प्रपोर्शन। विच न्यूट्रिएंट गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। वेरी इजी, आपको पता होना चाहिए ये
एग्जाम में आ सकता है। डायरेक्ट एनर्जी का क्या होता है आंसर? कार्बोहाइड्रेट्स। 70 फर्स्ट एड शुड बी गिवन। कौन दे सकता है फर्स्ट एड? कब देनी चाहिए? इमीडिएटली अंटिल मेडिकल हेल्प अराइव्स। रोड सेफ्टी रूल्स इंक्लूड। रोड सेफ्टी रूल का एग्जाम्पल कौन सा है बेस्ट? वेरी इजी, वियरिंग सीट बेल्ट्स। 72 साइबर बुलिंग इन्वॉल्व। साइबर बुलिंग का मतलब क्या होता है? सबको पता होगा ये। साइबर मतलब ऑनलाइन, तो ऑनलाइन हैरासमेंट। विच इज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम होने से बचाव के लिए क्या बेस्ट तरीका है? देखो, अननोन लिंक पे तो क्लिक करना नहीं होगा, पब्लिक कंप्यूटर भी नहीं होगा। इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। डिजिटल फुटप्रिंट रेफर्स टू। देखो, डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब होता है जो भी आप ऑनलाइन करते हो, जैसे कि लाइक, कमेंट, सर्च, सबका ना एक रिकॉर्ड बन जाता है, तो इसे हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑनलाइन डेटा ट्रेल लेफ्ट बाय यूजर्स। 75 ई गवर्नेंस एम्स टू। ई गवर्नेंस का एम क्या होता है? इम्प्रूव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। 76 विच इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग? वेरी इजी, 24/7 अवेलेबिलिटी। 77 रात को भी आप 2-3 बजे किसी को पेमेंट कर सकते हो, जैसे वो। ओके। 77 इंश्योरेंस प्राइमरली प्रोवाइड्स। इंश्योरेंस हमें क्या प्रोवाइड करता है? इन्वेस्टमेंट तो नहीं होता है इंश्योरेंस, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि क्या होगा इसमें? रिस्क कवरेज, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ये सब होती है। तो इसमें कोई भी आपका अनफोर्सीन रिस्क हो तो वो कवर करता है ये। ओके। 78 सेविंग मनी हेल्प्स इन। बहुत इजी क्वेश्चन है। ए इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। विच आर द फॉलोइंग इज अ गुड फाइनेंशियल हैबिट? बजटिंग। कंज्यूमर अवेयरनेस हेल्प्स इन। बी प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स। 81 अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड। वेरी इजी, फर्स्ट पार्ट में भी करा था हमने, फॉलो रूल्स एंड ड्यूटीज। 82 फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय। बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं, पार्लियामेंट कर देते हैं। इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके। वोटिंग इज। वोटिंग क्या होता है? हमारा डेमोक्रेटिक राइट है ये। ओके। 84 विच प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी वेरी इजी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन प्रेजेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की देखो यही होती है डेफिनेशन कि आज की नीड्स भी पूरी हो और फ्यूचर का भी हम लोग ध्यान रखें। ओके। 86 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंक्लूड्स conservation of nature. Which practice saves water? Very easy, rainwater harvesting. Disaster management includes, disaster management में क्या होता है? Preparedness, response and recovery. 89 which is a man-made disaster? Very easy, industrial accident. Leadership skills involve, leadership का मतलब क्या होता है? आंसर है guiding and motivating people. Teamwork requires, teamwork के लिए क्या जरूरी है? कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। वर्क प्लेस एथिक्स इंक्लूड, यानी कि वर्क प्लेस एथिक्स का मतलब होता है आपको अपने ऑफिस में क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अनरिटन रूल्स एक तरह। तो इसका आंसर है इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। करियर प्लानिंग हेल्प्स इन। करियर प्लानिंग किसमें हेल्प करता है? क्लियर करियर गोल्स में। स्किल डेवलपमेंट इंप्रूव्स एम्प्लॉयबिलिटी। कोई आपके पास एक्स्ट्रा स्किल होगी तो आपको उससे एम्प्लॉयबिलिटी मिलती है ना? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 94 स्किल डेवलपमेंट इंप्रूव्स। वेरी इजी, एम्प्लॉयबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 95 इंटरव्यू प्रिपरेशन इंक्लूड्स। इसका आंसर है बी प्रैक्टिसिंग रिस्पॉन्सेस। पहले से आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प्स इन बेटर परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 97 पॉजिटिव एटीट्यूड लीड्स टू। इसका आंसर है पर्सनल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 98 एथिकल बिहेवियर मीन्स। अभी हमने बात करी थी एथिकल बिहेवियर की जिसमें इंटीग्रिटी वगैरह था, तो इसका आंसर है एक्टिंग मॉरली एंड ऑनेस्टली। क्वेश्चन नंबर 99 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स बी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 100 लाइफ स्किल्स एजुकेशन एम्स टू बी प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर रियल लाइफ चैलेंजेस। यहाँ पे हमने और 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, विच इज मोर देन इनफ कल के पेपर के लिए। आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर करके जाना, ये दोनों वीडियोस आपके लिए इनफ रहेंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।